बहुत देर हो रही है। ज़्यादा देर हो गई तो फिर हाई गुस्सा करेंगी। और ये फ़ोन भी नहीं मिल रहा। एक बार फिर ट्राई करके देखती हूँ। हेलो। हाँ, क्या हुआ? पंचवटी हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। हाँ भैया, जरा पंचवटी हॉस्पिटल ले लीजिए। हाँ बस। हेलो। हेलो, कौन? हम हैं अभागे बेचारे नसीब के मारे, जिनके घर रिश्ता करके आपकी बेटी ने एहसान किया है। समधन जी आप? अरे काहे के समधन जी, पागल समझ रखा है आपने और आपकी लाडली बेटी ने हमें। भास्कर घर में नहीं है तो मैडम जी अब तक गायब हैं। और क्यों ना हो, आज पहली तारीख जो है और मैडम जी आपके घर आई होगी अपनी पगार लुटाने के लिए, है ना? वो यहाँ आई थी, लेकिन आई थी ना, मैं जानती थी वो सीधा आपके घर आएगी। वाह समधन जी, मान गए। क्या परवरिश, क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। खाना पीना सोना हमारे घर, और पगार के दिन सीधा आपके चरणों में पगार का चढ़ावा चढ़ाने के लिए। और तुम भी ऐसी बेशर्म हो कि अपनी शादीशुदा बेटी की कमाई से अपना पेट भर रही हो। भगवान से डर नहीं लगता तुम्हें? जी वो पगार देने के लिए आई थी, लेकिन मैंने नहीं ली उससे पगार। मैंने समझाया है उसे। तो अब तक मिल ही रही है और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। उसे मालूम है ना भास्कर नहीं है तो मायके में अब तक गुलछर्रे उड़ा रही है। नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है। अरे देर हो रही थी तो कम से कम एक फोन ही कर देती, पर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज उसमें हो तब ना। क्या हुआ? किसका फोन है? ताई कहाँ है? ताई वो हम लोग मार्केट में थे ना, तब ताई को ऑफिस से फोन आया अर्जेंट। तो वो वहीं से साइड पर चली गई। ये लो, ये नई कहानी कौन सुना रही है? वो तीसरी वाली चुटकी? क्या नाटक लगा रखा है? देखो समधन जी, तुम्हारी बेटी अवनी, वो मेरी बेटी है, वैसी आपकी बहू भी है। अरे काहे की बहू? अगर बहू होती तो हमें ऐसा भूखा नहीं रखती। एक बात समझ लो समधन जी, अगर आज अवनी ने अपनी पगार मेरे हाथ में नहीं रखी तो समझ लीजिए आज से अवनी का इस घर से रिश्ता खत्म। बात पैसों की नहीं है, मेरी जिद की है। आप चिंता मत कीजिए, अवनी अपनी पगार आप ही के हाथों में देगी और वो आपके घर में आपकी बहू बनकर रहेगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ आप। मैडम इतने दिनों से कह रहे थे कि साइट पर कोई नया ट्रांसफार्मर लगा, पर किसी ने नहीं सुना। हो गया ब्लास्ट उसी में। किसे ब्लेम करें? देखिए, हम ये सब बातें बाद में करेंगे। मैम साहब, मुझे बचा लीजिए। आप हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप अकेली नहीं हैं, हम सब लोग हैं आपके साथ। पर मैम साहब, हम गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी मजदूरी करके मुश्किल से जोड़ पाते हैं। ऐसे में उनका इलाज कैसे करवा पाएंगे? डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए। इन्हें बचा लीजिए। अपने आप को संभालिए, अभी इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। आप जल्दी से दवाइयाँ, 2 बोतल खून और 10,000 रुपये जमा कर। लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मैम साहब, अब आप ही कुछ करिए।
हम गरीब लोग इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप जाकर जमा करवा दीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बताइए, मैं इंतज़ाम करवाती हूँ। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? देखिए, आप सिर्फ हिम्मत रखिए, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये पैसे जमा करा के आती हूँ। जी। हेलो आई, कहाँ है तू? मैंने अदिति के हाथ से मैसेज भेजा था ना, वो कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए इधर आना पड़ा। क्या बात है आई? हाँ जो भी है, तू अपना काम निपटा ले और जल्दी से अपने घर वापस जा। हेलो, हाँ ताई, भास्कर भाऊजी की आई का फोन आया था। वो तेरे बारे में पूछ रही थी और आई को बहुत उल्टा सीधा सुनाया उन्होंने। वो ये कह रही थी कि तूने फोन करके उन्हें बताया नहीं कि तू कहाँ पर है। कह रही थी कि अगर तू उन्हें अपनी पगार नहीं देगी तो वो तुझे घर में घुसने नहीं देगी। पर मैं कब से तो उनका फोन ट्राई कर रही हूँ और बिजी बता रहा है। मैं उन्हें बताऊँ कैसे कि मैं देर से आने वाली हूँ? पता कैसे चलेगा उन्हें? फोन पे महाभारत जो छेड़ रखी थी उन्होंने आई के साथ। आभा तू चिंता मत कर, मैं वो सब संभाल लूंगी, तू बस आई का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अभी तक महारानी आई नहीं। आने दो, ऐसे खबर लूंगी उसकी, 10 बार सोचेगी लेट आने से पहले। अरे अरे, अवनी देवी आ गई। आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। आरती उतारू देवी। कौन से खानदान की बहू होगी जो ऐसे समय पर घर आती है? हाँ? कान में रुई ठूस कर रखी है क्या? हो गई सारी मस्ती? सोचा होगा भास्कर नहीं है घर पे, तो चलो पूरी आजादी, घूम फिर के आते हैं घर। हम भूख से मर जाए तो भी कोई बात नहीं, मेरा सैर सपाटा बहुत जरूरी है। अरे बोलती क्यों नहीं? पगार बांट के आई है ना अपनी भिखारी आई को। भाई 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 भाई, आंखें दिखा रही है मुझे। मुझे कोई बचाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे बारे तेरी हिम्मत! पहले तो पगार मायके में लुटा के देर से आती है, मुझे आग दिखाती है, और अब बिना माफी मांगे आराम फरमाने जा रही है। हाँ, वाह रे वाह, तुम्हें पाले पोसे हम, तुम्हारा दाना पानी यहाँ और तुम्हारी पगार तेरे मायके में। क्यों? ये अच्छा है। सच बोलूं तो तू अपनी आई के साथ एक नाटक कंपनी खोल दे। ऐसी बेचारी, अभागी, अबला बनने का नाटक करती है ना, भले भले एक्टर्स फीके पड़ जाएंगे उसके सामने। ऊपर से गरीब बेचारी, पर अंदर से लालच की पोटली। अरे भाग फूट गए थे मेरे भास्कर के, जो ऐसी लालची कपटी औरत की बेटी के साथ रिश्ता किया। बस आई, बहुत हो गया। आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए। मैं बहू आपकी, मुझे डांटने का हक है आपका, लेकिन मेरे आई के लिए अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती। पर आई, आप इस रिश्ते की बात करती है
तो शादी से पहले साफ साफ मैंने बता दिया था कि मेरी सैलरी पर सिर्फ मेरे मायके का हक होगा, और आप लोगों ने उसे मंजूर भी किया था, तभी ये रिश्ता हुआ। तो फिर लालची और कपटी कौन हुआ आई? मेरी आई जिसे सब कुछ साफ साफ शादी के पहले ही बता दिया था, या आप लोग जो अपने ही वादे से मुकर रहे हैं? कौन है लालची? बताइए ना आई। मुझे लालची बोला तूने? तेरी जबान जल जाएगी। अरे तेरे जैसी कलजू की बहुएं हैं जो अपने सास का जीना हराम कर देती है। अरे पूछ मोहल्ले में कौन सी ऐसी बहू है जो अपनी पगार मायके में देती है? आप लोगों ने हामी भरी थी ना आई, तो फिर अब शादी के बाद में ये सब सवाल क्यों उठा रहे हैं? और वो मेरी मेहनत की कमाई है, और ये हक किसी को भी नहीं है कि वो मुझे बताए कि मैं उसे कैसे खर्च करूं। जैसा जी करेगा मैं वैसे उसे खर्च करूं। और हाँ, एक बात और, आज आपने मेरी आई का बहुत दिल दुखाया, उसे खरी खोटी सुनाई। दोबारा ऐसे मत करना, वरना मेरे दिल में आपके लिए जो थोड़ी सी इज्जत बची है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं है वहां। मैं तेरे बाप की नौकर थोड़ी ही हूं जो तेरे ऑफिस से आने पर तेरे लिए खाना बना के रखूं। सबने खा लिया है, तू देख ले अपना कैसे पेट भरेगी। कार्तिक सर, कार्तिक सर। अब तुम कुछ कहा तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा सर, आप कुछ सोच रहे थे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं, नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि ये जॉब करने के बाद मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रही हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, क्योंकि वो लोग भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। सब लोग मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, मेरी चिंता करते हैं। आई, अवनीता आई, अदिति, मनोहर, मामा, सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सब मैं कहने कुछ और आई थी और किसी और टॉपिक पे बात करने लगी आपसे। तो कहो ना, क्या काम? एक्चुअली मैं आपको थैंक यू करना चाहती थी। मुझे क्यों? क्योंकि आपने मुझे बहुत बार सपोर्ट किया और मेरी बहुत हेल्प की है, और मैं आपको इसके लिए कॉफ़ी ट्रीट पर लेके जाना चाहती थी। आप चलेंगे ना मेरे साथ? वेल, वेरी स्वीट ऑफ यू, बट आज नहीं। आज बहुत काम है, फिर कभी। ओके, तो कल? ओके, कल चलते हैं। ओके, बस अब याद रखना, ये मेरी ट्रीट है, आपकी नहीं। ओके बाबा, ट्रीट तुम्हारी तरफ से। वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सर। बाय। बाय। उषा मैडम, आपकी मिठाई। अवनी मैडम, ये बॉस ने दिया है, आपकी सैलरी है इसमें। अच्छा, थैंक यू। ये ले अपनी मुंह मीठा कर। सबने आज तेरी बहुत तारीफ की है ना, इस खुशी में मेरी तरफ से। अगर तू उन्हें अपनी पगार नहीं देगी तो वो तुझे घर में घुसने नहीं देगी। अरे भाग फूट गए थे मेरे भास्कर के, जो ऐसी लालची कपटी औरत की बेटी के साथ रिश्ता किया। ओह हेलो,
ये क्या ट्रेजेडी क्वीन की तरह ऐसे मुंह लटका रखा है? पूरा ऑफिस तेरी इतनी तारीफें कर रहा है और तू यहाँ ऐसे मुंह लटकाए बैठी हुई है। तुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा क्या? क्या हुआ? कल मेरी सास ने मेरी आई को फोन करके इतना भला बुरा सुनाया। वो क्यों? क्योंकि मैं अपनी सैलरी जाकर आई को देती हूँ। मालूम था, पहले दिन से ही मालूम था अभी कि तेरे ये सैलरी देने वाली बात ना तेरे ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगी। वो तो पता नहीं इन्होंने शादी से पहले इस बात के लिए क्यों रजामंदी दे दी। तो यही लगता है कि तेरी सास को ना इसी बात से प्रॉब्लम है, इसीलिए आई को इतना सब कुछ सुनाया। पर उषा, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तू ना भास्कर से बात कर। तेरी सास है ना, सबकी बात टाल सकती है सिवाय भास्कर की। उसे बता कि जब शादी से पहले ये सब बातें क्लियर हो गई थी तो उसकी आई अब इस सब बातों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही? भास्कर ने अगर इस बार तेरा साथ देकर अपने घर वालों को समझाया ना तो आगे चलकर ना ये बात कभी दोबारा नहीं उठी। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।